डियर स्टूडेंट्स, आज हम तेलंगाना डी सेट के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन पेपर से यहाँ पर मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। आप जरूर इस वीडियो को एक लाइक के जरिए हमारी हिम्मत अफजाई करें और हमारे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हिम्मत अफजाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर कहा गया है कि इनमें से कौन सा एक इरेशनल नंबर यानी गैर नातिक अदद है। तो देखिए, अब हम यहाँ पर ये जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो भी इरेशनल नंबर कहलाते हैं, जैसा कि √2, √5, √3 ये तमाम इरेशनल नंबर है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं है। और जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में भी नहीं लिखा जा सकता वो भी इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो देखिए √2, √5, √3 ये तमाम इरेशनल है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये भी एक इरेशनल नंबर है क्योंकि ये भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। यहाँ पर एक क्यूब रूट दिया गया है, तो इसके लिए हम इसके फैक्टर्स करेंगे 616 के। तो ये देखिए इसे लिख सकते हैं 2 3 6, सिफर लगाना होगा 2 8 16, फिर इसे लिखेंगे 2 1 2, 2 5 10 और यहाँ पर लिखेंगे 2 चौक 8, फिर इसके बाद 2 7 14, 2 7 14, फिर से 7 1 7, 7 1 7, यानी इसका ये क्यूब रूट में क्या हासिल होगा 2 क्यूब रूट ऑफ 77 हासिल होगा। ये भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, इसलिए ये भी एक इरेशनल नंबर है। ये भी एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल नंबर है, इसलिए यहाँ पर ये दो आंसर्स करेक्ट होंगे। इसे हम p बाई क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, 314/100 लिख सकते हैं और इसे मुख्तसर भी कर सकते हैं। और इसे देखिए 5 और ये √4 एक परफेक्ट यहाँ पर रेशनल नंबर है, तो ये 2 होगा, ये 10 यानी 10/1 ये भी एक p बाई क्यू की फॉर्म में है। तो इस तरीके से फर्स्ट और फोर्थ दो ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट होंगे। If the HCF of two numbers is 4 and their product is 160, then their LCM is, यहाँ पर दो आदाद का हासिल ज़रब क्या है। If the HCF of two numbers is 4, अगर दो आदाद का INL 4 है और उनका हासिल ज़रब 160 है, तब उनका LCM क्या होगा। तो हमको मालूम है कि HCF into LCM is equal to, वो दो आदाद का प्रोडक्ट लिखते हैं हम। तो HCF कितना है दोनों का, यहाँ पर ये 4 है, तो LCM हमको फाइंड आउट करना है, जबकि उनका प्रोडक्ट कितना है 160 है। तो ये देखिए 4 चौक 16, तो LCM कितना आएगा 40 आएगा। LCM कितना आएगा 40 आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ये फर्स्ट ऑप्शन इस तरीके से करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट विथ n एलिमेंट्स इज, यहाँ पर कहा गया है कि अगर एक सेट है और इसमें यहाँ पर n एलिमेंट्स है तब इसके सबसेट कितने होंगे। तो सबसेट होंगे 2 पावर ऑफ n, यानी 2 पावर ऑफ n उसका फार्मूला है सबसेट का। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इफ b तहत है a के, देन इफ b सबसेट ऑफ a, देन देखिए यहाँ पर मतलब ये है कि a सेट यहाँ पर बड़ा सेट है, समझेंगे कि 1, 2, 3, 4 है, और बी सेट जो है वो 1, 2 है, तब क्या होगा कंडीशन, ए यूनियन बी इक्वल टू बी हासिल होगा। अगर हम इसका ए यूनियन बी करते हैं तो देखिए एच हासिल होता है। अगर हम ए यूनियन बी अगर इसका मालूम करते हैं, यानी 1, 2, 3, 4 यूनियन अगर 1, 2 करते हैं तो क्या आएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू ए सेट ही आएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 ही हासिल होगा। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग होगा। सेकंड ऑप्शन अगर करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, तो देखिए कौन सा ऑप्शन हासिल होगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, ए इज इक्वल टू अगर लेते हैं 1, 2, 3, 4 और बी सेट कितना है इंटरसेक्शन, ये बी सेट है 1, 2, इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम करते हैं तो देखिए इंटरसेक्शन दोनों में मुश्तरिका क्या हासिल होगा, दोनों में मुश्तरिका जो है 1, 2 है, तो कौन सा सेट हासिल होगा, बी हासिल होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी हासिल होगा। इस लिहाज से ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ही करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 5x + 6,
देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का फैक्टर क्या है इसमें से हमको बताना है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे फैक्टर यानी वो उसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 हासिल होता है रिमाइंडर। तो इसे x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखने पर x इज इक्वल टू 3 हासिल होगा। जब हम इसमें 3 दर्ज करते हैं तो 3 स्क्वायर मीन्स 9, 3 5 15 प्लस 6, तो 9 प्लस 6 कितना होगा 15 माइनस 15, 0 हासिल हो रहा है। तो इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। यानी x को अगर हम 0 x माइनस 3 इक्वल टू 0 करते हैं तब x का वैल्यू कितना आया 3 हासिल हुआ है। 3 इसमें सब्स्टिट्यूट करने पर अगर वैल्यू 0 आता है तो वो उसका फैक्टर होता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में ही इसका आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का डिग्री क्या है। तो यहाँ पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर इसका डिग्री होता है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर ये 2 है। तो डिग्री भी इसका यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड 4x प्लस 2ky इज इक्वल टू 28 हैज नो सोल्यूशन। देखिए यहाँ पर अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर ये दो लाइन है, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो नो सॉल्यूशन होगा। तो जब कंडीशन क्या होगी, a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, ये कंडीशन होगी। तो देखिए यहाँ पर अब x प्लस 3y प्लस 7 को इस तरीके से लिखेंगे, x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 लिखेंगे और इसे लिखेंगे 4x प्लस 2ky माइनस 28 इक्वल टू 0। तो कंडीशन क्या है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 रखेंगे। यानी यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, 1 by 4 यानी a1 by a2 इक्वल टू 3 by क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ये 2k, y का कोएफिशिएंट क्या है 2k है। तो इसे मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ये 2k इक्वल टू, इसे क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2k इंटू 1 2k इक्वल टू 3 4 जा 12, 2 6 जा 12, यानी k वैल्यू कितना आएगा, k वैल्यू 6 होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ये फोर्थ ऑप्शन। इस तरीके A dictionary has a total of 1408 pages. It is broken up into two parts. The second part of the book has 64 pages more than the first part. Then the ratio of pages in first part of the book to pages in the second part of the book in simplest form is। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक डिक्शनरी में जुमला 1408 पेजेस हैं और उसे ब्रेक कर दिया गया, दो हिस्सों में से तकसीम कर दिया गया। द सेकेंड पार्ट ऑफ द बुक यानी उसका दूसरा हिस्सा पहले हिस्से से 64 पेजेस ज्यादा है दूसरे हिस्से में पहले हिस्से से। तब हमको पहले हिस्से और दूसरे हिस्से में मौजूद पेपरों की निस्बत क्या होगी बताना है। तो देखिए फर्ज करते हैं कि पहले हिस्से में x पेजेस हैं, तो दूसरे हिस्से में कितने पेजेस है, 64 पेजेस बढ़ के हैं। यानी पहले हिस्से में ये पेजेस x पेजेस हैं फर्स्ट पार्ट में, तो सेकेंड पार्ट में कितने हैं, 64 ज्यादा है। लेकिन दोनों को मिलाने पर, इन दोनों को मिलाने पर जुमला बुक के पेजेस कितने हैं, ये पहले पार्ट में x और दूसरे पार्ट के मिलाने पर 1408 है। तो ये जब ये कितना होगा, 2x जमा 64 मसावी है 1408। तो ये 2x मसावी है कितना होगा, 1408 में से हमको 64 को माइनस करना होगा। तो ये देखिए 8 माइनस 4 4 होगा, फिर 10 माइनस 6 4 होगा और यहाँ पर कितने बचे हैं, देखिए 8 माइनस 4 4 और ये 10 माइनस 6 कितना होगा, 10 माइनस 6 ये भी 4 होगा और यहाँ पर ये 3 यानी 1344 बाकी होगा, ये 2x। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, x इज इक्वल टू 1344 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। यानी पहले हिस्से में समझेंगे कि 672, तो दूसरे हिस्से में 64 इसमें ऐड करना होगा। तो ये 672 प्लस 64 ऐड करेंगे तो 6 13 का 1 तो कितना होगा, देखिए 736। तो यानी ये हम इसे अब निस्बत में तकसीम करना होगा इसे अब। तो ये 672 निस्बत 736, ये 64 ज्यादा है। अब इसे तकसीम करने पर देखिए 2 से तकसीम करेंगे, 2 तिया 6
और 2 तिया 6, 2 6 के 12 निस्बत, फिर ये देखिए 2 तिया 6, 2 6 के 12, 2 8 16, तो 330। देखिए ये यहाँ पर 2 1 2, 2 6 के 12 और ये 2 8 16 होगा, और निस्बत 2 1 2, 2 8 16, ये 2 चौक 8 होगा, तो ये 168 होगा। तो अब इसे हम तकसीम करेंगे, किससे तकसीम करेंगे? देखिए यहाँ पर इसे 4 से तकसीम करेंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, फिर ये देखिए 4 चौक 16, 4 6 के 24, तो ये 42 निस्बत 46 है। फिर इसे तकसीम करेंगे हम, 2 दूनी 4, 2 1 2, निस्बत 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 21 निस्बत 23 होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है यहाँ पर? ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, 21 निस्बत 23। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इनमें से कौन सी एक दो दर्जी मसावत नहीं है कहा गया है। देखिए ये पहली जो होगी ये दो दर्जी मसावत होगी, क्योंकि इसे हम एक्सपेंड करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और ये यहाँ पर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 5, तो ये कितना होगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x, फिर ये इधर आकर क्या होगा? माइनस 2x प्लस 5 और ये प्लस 5। तो इस तरीके से ये एक दो दर्जी मसावत होगी। चलिए ऐसे हम, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर मौजूद है, यहाँ पर देखेंगे इसे ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 2 की दूसरी कितना होगा? ये माइनस 4 होगा यहाँ पर। तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल होने पर ये क्या बचेगा? यहाँ पर देखिए एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये एक खती मसावत हासिल हो रही है, लीनियर इक्वेशन हासिल हो रही है, इसलिए ये एक दो दर्जी मसावत नहीं है। तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। The two consecutive positive odd integers sum of whose squares is 394 are, यहाँ पर कहा गया है कि दो मुतवातिर ताखादात के मुरब्बों का मजमुआ 394 है, तो वो ताखादात कौन से हैं? चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फर्ज किया कि पहला ताखादात जो है वो n है, ये एक ताखादात है, तो इसके बाद आने वाला ताखादात क्या होगा? फिर दूसरा ताखादात क्या होगा? दूसरा ताखादात होगा वो n+2 होगा, n+2 ये दूसरा ताखादात होगा। तो देखिए अब इन दोनों का मुरब्बों का मजमुआ कहा गया है, n स्क्वायर प्लस n+2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 394 करने पर, तो देखिए क्या होगा? ये n स्क्वायर प्लस ये कितना होगा? ये भी होगा n स्क्वायर प्लस 4n और ये प्लस 4 इक्वल टू 394, यानी ये होगा 2n स्क्वायर प्लस 4n इज इक्वल टू, ये 4 इधर आकर माइनस में होगा, ये 390 होगा, यानी ये 2n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 390 इक्वल टू 0। तो अब इसे 2 से तकसीम कर देंगे पूरी। देखिए ये मुकम्मिल जो इक्वेशन है इसे 2 से तकसीम करने पर 2 1 2 n स्क्वायर होगा प्लस 2 दूनी 4, 2n होगा माइनस 2 1 2, एक बचा 2 है 18, 2 पंजे 10 इक्वल टू 0। अब देखिए n स्क्वायर से अगर हम माइनस 195 को मल्टीप्लाई करें तो ये होगा माइनस 195 स्क्वायर। अब इसके ऐसे दो टुकड़े करना होगा कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 195 n स्क्वायर आना चाहिए और जमा करने पर 2n आना चाहिए। तो वो कौन से हो सकते हैं? देखिए वो हो सकते हैं 13n और देखिए यहाँ पर ये 15n और 13n, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये होगा 195। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 13, 13 पंजे 65 के 5, 13 पंजे 65 के 5 हासिल के 6, 13 1 13 और 6 19, 195 आ रहा है। तो इसलिए ऑप्शन 3 ही यहाँ पर ये करेक्ट होगा। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 15 और 17 को तो ये 195 हासिल नहीं होगा। 17 पंजे 85 के 5 हासिल के 8, 17 1 17 और 8 कितने हो गए? 17 और 8 25, यानी 255 आ रहा है, इसलिए ये नहीं हो सकता हम, इसलिए इसे गेस कर सकते हैं। तो 13 और 15 यहाँ पर ये ताखादात होंगे,
जिनके मुरब्बों का इस मजमूआ क्वेश्चन को हम ऑप्शन की 309 मदद से होगा। भी सॉल्व कर चलिए सकते नेक्स्ट हैं, क्वेश्चन को ऑप्शंस को देखेंगे। लेकर उनका स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हैं। The 20th term of the arithmetic progression 3, 9, 15, 21 is, यहाँ पर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक सिलसिला दिया गया है, एक सीरीज दी गई है 3, 9, 15, 21 डैश डैश डैश। इसका 20वां रुकन हमको मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पर a1 इज इक्वल टू कितना है 3 है, और d इक्वल टू कितना है a2 माइनस a1 9 माइनस 3 9 माइनस 3 ये 6 है, d 6 है, और यहाँ पर हमको कौन सा रुकन मालूम करना है a20 फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला क्या है देखिए इसके लिए a n इज इक्वल टू जनरल टर्म का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a20 फाइंड आउट करना है 20, a1 कितना है a1 मीन्स a ये 3 प्लस ये 20 माइनस 1, d कितना है 6 है। तो देखिए 3 प्लस 19 इंटू 6, तो ये 3 प्लस 9 6 के 54 के 4 हासिल के 5, यहाँ पर 6 के 6 और 5 कितने हैं 114, तो ये 117 होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। If the first term and common ratio of GP are A and R respectively, its nth term is, तो देखिए यहाँ पर GP का nth term कहा गया है, फर्स्ट टर्म जो है A1 A है और कॉमन रेशियो R है, तब इसका nth टर्म क्या होगा, फार्मूला है an इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर ऑफ n माइनस 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, a इंटू आर टू द पावर ऑफ n माइनस 1, ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट है, an इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर ऑफ n माइनस 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। The length of the diagonal of a rectangle with vertices at 0, 0, 0, 5, 12, 5 and 12, 0 is, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से एक रेक्टेंगल है जिसके वर्टिसेस कहा जा रहा है, ये 0, 0 पर यहाँ पर एक वर्टिसेस है और 0, 5 यानी यहाँ पर 0, 5 यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पे 0 है तो वही 5 है, तो ये 0, 5 यहाँ पर ये 0, 5 और यहाँ पर 12, 5 यानी एक्स एक्सिस पे 12 है तो वही एक्सिस पे कितना है 5 है। देखिए तो इस तरीके से ये 12, 5 यहाँ पर ये समझेंगे कि 12 है तो ये यहाँ पर ये 5 है। तो इस तरीके से ये 12, 5 यहाँ पर एक नुक्ता है, समझिए ये 12, 5 है और ये 12, 0 है, ये 12, 0 है। तब हमको इसका डायगोनल मालूम करना है, ये डायगोनल का लेंथ कितना है हमको यहाँ पर ये मालूम करना है। तो डायगोनल का लेंथ कितना होगा देखिए, तो ये यहाँ पर फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये से हम 12 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 होल स्क्वायर करने पर कितना होगा ये 144 प्लस 25, तो ये होगा 169। तो 13 आंसर होगा इसका, डायगोनल कितना आएगा 13। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। If the points 2, minus 3, minus 2, minus 2, p and 0, 4 are collinear, then the value of p is, यहाँ पर देखिए 3, माइनस 2 और माइनस 2, p और 0, 4 कोलिनियर हैं यानी हमखत हैं, तब p की कदर मालूम करना होगा। तो देखिए यहाँ पर स्लोप के फार्मूले से हम इसे सॉल्व करेंगे और एरिया ऑफ द ट्राइंगल से भी हम इसे कर सकते हैं। तो स्लोप के फार्मूले से करेंगे, इसे आसानी से सॉल्व होगा। तो देखिए y2 माइनस y1, देखिए x2 माइनस x1, इस तरीके से करेंगे। स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 कितना है इसका, यहाँ पर समझेंगे कि ये x1 y1 ये x2 y2, तो ये p प्लस 2 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 यानी p माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 2 x2 माइनस x1, x2 कितना है इसका माइनस 2 माइनस x1 इज इक्वल टू, अब इसे यहाँ पर ये x1 y1 ये x2 y2 रखने पर देखिए 4 माइनस p यानी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, 0 माइनस ऑफ माइनस 2 क्या होगा ये प्लस 2 होगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये p प्लस 2
डिवाइडेड बाई -5 इक्वल टू यहाँ पर ये होगा 4 माइनस पी डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2 इंटू पी प्लस 2 इक्वल टू -5 इंटू 4 माइनस पी। तो देखिए ये 2p प्लस 4 इक्वल टू -20 प्लस 5p। तो देखिए अब ये किस तरीके से होगा, ये -20 इधर आने पर +20 यानी 24 इक्वल टू ये -20 इधर आकर +20 24 और ये p इधर आकर 5p माइनस 2p 3p, देन 3 8 जा 24, p इक्वल टू कितना आएगा 8 आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ये फर्स्ट वन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। If two similar have perimeters 60 centimeter and 40 centimeter respectively, and side of second triangle is 8 centimeter, then the corresponding side of the first triangle is, यहाँ पर आना चाहिए था if two triangles are similar have perimeter 60 centimeter and 48 centimeter respectively। कहा गया है कि यहाँ पर दो ट्रायंगल्स हैं, समझेंगे कि वो ए बी सी एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है कि वो पी क्यू आर और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर एक ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इन दोनों का यहाँ पर पेरीमीटर, पहले का पेरीमीटर 60 है तो दूसरे का पेरीमीटर यहाँ पर ये 48 है, और यहाँ पर एंड साइड ऑफ ए सेकेंड ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, इसे 8 सेंटीमीटर समझेंगे तो ये फर्स्ट ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड कितना होगा हमको मालूम करना है। तो देखिए अगर दो ट्रायंगल के रेशो का पेरीमीटर का रेशो मसावी होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के, तो यहाँ पर ये 60 है और ये 8 है, तो इसे लेंगे हम, इसे भी x एंड ये कितना होगा x एंड 8 होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे पेरीमीटर्स के। तो इस तरीके से करस्पॉन्डिंग साइड रेशोस इक्वल होंगे। तो अब इसे हम 12 से डिवाइड करेंगे, 12 पंजे 60, 12 चौक 48 इक्वल टू ये x/8 रखने पर, तो अब देखेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर और इसे मल्टीप्लाई करने पर तो ये कितना होगा 8 5 40 इक्वल टू 4x, 4 10 40 यानी x इज इक्वल टू 10 हासिल होगा। यहाँ पर हम तरफैन से तरफैन को ज़रब देंगे, वस्तैन से वस्तैन को ज़रब देंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हासिल होगा 10 हासिल होगा, क्योंकि पेरीमीटर का रेशो इक्वल होता है करस्पॉन्डिंग साइड के रेशोस के। तो चलिए नेक्स्ट, टू सिमिलर ट्रायंगल्स रहने पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। A ladder 30 meter long reaches a window of a building 24 meter above the ground, then the distance from the foot of the ladder to the building। तो देखिए यहाँ पर एक बिल्डिंग पर विंडो है, समझिए कि ये विंडो है और ये बिल्डिंग का हाइट कितना है विंडो से, यहाँ से ये 24 मीटर है। तो यहाँ पर एक लैडर है, सीढ़ी है, इस तरीके से एक सीढ़ी है, तो एक लैडर है, तो ये लैडर ये विंडो को रीच होने के लिए 30 मीटर लॉन्ग लैडर है। तो अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, देखिए तो देन द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर टू द बिल्डिंग, यानी ये लैडर के फुट से बिल्डिंग का डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो ये रफ डायग्राम था, ये फेयर डायग्राम में इस तरह से ड्रा करेंगे हम, एक राइट एंगल ट्रायंगल हासिल होगा और ये 24 मीटर है, तो ये कितना है, ये 30 मीटर है, तो ये फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, 24 स्क्वायर प्लस इसे x समझते हैं ये x स्क्वायर, तो ये कितना होगा 900 माइनस ये कितना होगा 576 होगा ये x स्क्वायर। तो 900 में से जब 576 करते हैं तो कितना होगा 10 माइनस 6 4 होगा, और यहाँ पर 9 माइनस 7 2 होगा, और यहाँ पर कितना है 8 माइनस 5 324 हासिल होगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 324, देन x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 324, तो x इज इक्वल टू 18 होगा, क्योंकि 18 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 324 हासिल होता है। देखिए 18 को मल्टीप्लाई कर देखिए, 8 8 64 के 4 हासिल की 6 8 1 8 और 6 ये 14 144, और देखिए ये 8 और ये 1 ये 4 और ये 12 का 2 1 कैरीज 324 हासिल होता है। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। The angle between a radius and a tangent at the point of contact is, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि
ये सेंटर ऑफ द सर्किल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है, समझिए कि, और ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये सर्किल पर एक टेंजेंट अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब यहाँ पर ये क्या है, रेडियस है, तो रेडियस और टेंजेंट ये O है और ये P है, तो ये रेडियस और ये टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 90 डिग्री इनका एंगल रहता है मिडिल में, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P आउटसाइड ए सर्किल विथ सेंटर O टू पॉइंट्स A एंड B ऑन द सर्किल, देन द ट्रायंगल OAB इज, देखिए यहाँ पर ये एक सर्किल है, इसका सेंटर ऑफ द सर्किल क्या है, O है, एक पॉइंट P आउटसाइड द सर्किल है, समझेंगे पॉइंट P आउटसाइड द सर्किल है, तब यहाँ पर क्या है कि A एक पॉइंट है सर्किल पे और एक B एक पॉइंट है। A पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया सर्किल को, ये A पॉइंट से, और ये B पॉइंट से भी यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया सर्किल को। तो अब देखिए, और क्या, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P आउटसाइड ए सर्किल विथ सेंटर O to a point A and B on the circle, then the triangle OAB, then the triangle, देखिए OAB ट्रायंगल तो यहाँ पर नहीं फॉर्म होगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है। देखिए ABP अगर कहते हैं, ABP अगर ट्रायंगल कहते हैं, इस तरीके से ये ABP अगर हम ट्रायंगल कहते हैं ABP, तो ये साइड इक्वल होगा, टेंजेंट्स के लेंथ इक्वल होते हैं, तो इसलिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। फोर्थ ऑप्शन इस तरीके से यहाँ पर ये करेक्ट होगा। OAB कोई एक ट्रायंगल नहीं होगा, OAB इस तरीके से एक ट्रायंगल नहीं हो सकता है, यहाँ पर OAB एक ट्रायंगल नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये ABP होना चाहिए, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। इन ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, क्लास विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे, मोड कहते हैं, मॉडल क्लास कहते हैं, तो यानी ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, द ग्रुप इन ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द क्लास विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास। द मीडियन ऑफ द डाटा सेट 5, 8, 12, 15, 18, 20, 22, 25 इज, यहाँ पर ये जो दिए गए डाटा है इसका मीडियन फाइंड आउट करना है, तो इससे पहले हम तरतीब में लिखना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर 5 पहले आएगा, फिर इसके बाद 8 आएगा, फिर इसके बाद का नंबर देखिए 12, फिर इसके बाद क्या है 15, 18, 20, 22, 25 ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। तो देखिए यहाँ पर दरमियान में कितने नंबर्स आ रहे हैं, ये 3 नंबर्स और ये 3 नंबर्स, तो मिडिल में 2 नंबर आ रहे हैं, तो इसका मीडियन क्या होगा, यहाँ पर 15 + 18 डिवाइडेड बाई 2 इसका मीडियन होगा। तो m इज इक्वल टू कितना होगा, ये 33/2, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 × 1 = 2 और ये 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 16.5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे तेलंगाना DE सेट इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन पेपर से मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर हमें कमेंट कर बताएं और एक लाइक के ज़रिए हमारे इस वीडियो की हिम्मत अफजाई करें। ज़रूर हमें कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।